इंजीनियरिंग में डिजी चैनल पे आप सभी लोगों का मेरा स्वागत है। और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा ऑप्टिकल पायरोमीटर के बारे में कि ऑप्टिकल पायरोमीटर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अगर मैं आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपको और भी वीडियो बना के भेजता रहूँ और आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्टिकल पायरोमीटर। ऑप्टिकल पायरोमीटर क्या होता है? ये ऑप्टिकल पायरोमीटर जो होता है ये भी एक तरह का टेम्परेचर डिवाइस ही होता है और ये टेम्परेचर को मेजर करने के काम आता है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको? द टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस, इट इज टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द molten metals, overheated material, furnace, अदरवाइज लिक्विड। कहने का मतलब है कि ये जो है बहुत हाई टेम्परेचर को मेजर करने का काम आता है। इट इज वन काइंड ऑफ द मेजरिंग डिवाइस ऑफ टेम्परेचर जो नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब होता है ये जिसका भी टेम्परेचर मेजर करता है उसके कॉन्टैक्ट में नहीं रहता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर मेजर करते हैं, अगर हम कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे तो वो डिवाइस हमारा मेल्ट कर जाएगा, इसलिए नॉन कॉन्टैक्ट टाइप डिवाइस होता है। तो ऑप्टिकल पायरोमीटर ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप डिवाइस विच यूज टू मेजर द वेरी हाई टेम्परेचर लाइक ए मोल्टन मेटल, जो पिघला हुआ मेटल होता है, या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ओवर हीटेड मटेरियल होता है, फर्नेस का टेम्परेचर को मेजर करने का काम आता है। अब मेन चीज़ है कि इसको बना कैसे होता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कैसे ये बना होता है। इसका कंस्ट्रक्शन देखिए कैसा होता है। ऑप्टिकल पायरोमीटर में जो इसकी शेप होती है वो होती है भाई सिलिंड्रिकल शेप होती है। जो इसकी शेप होती है वो हमारी पायरोमीटर की जो है सिलिंड्रिकल शेप होती है। और इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो होता है हमारा आई पीस होता है, पावर सोर्स होता है, एब्जॉर्बेशन स्क्रीन होती है और रेड फिल्टर होता है। चार मेन हमारे जो है इसके अंदर इक्विपमेंट होते हैं। उसके बाद एन आई पीस एंड द लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर अरेंज्ड बोथ साइड ऑफ द डिवाइस। डिवाइस के दोनों तरफ जो है हमारे लेंस होते हैं। एक बैटरी लगी होती है, मिली वोल्ट मीटर लगा होता है, रिहोस्टेट होता है टू द टेम्परेचर बल्ब के साथ लगा होता है। इसका मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, उससे आपको समझाऊंगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये देखिए डायग्राम है हमारा। अब इस डायग्राम को आप समझिए। देखिए ये इस डायग्राम में देखिए दिया हुआ है क्या है, एक आई पीस होती है। इस आई पीस से ऑब्जर्वर यहाँ पर होता है, एक फिल्टर लगा होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक एब्जॉर्बेशन स्क्रीन होती है। जिस ऑब्जेक्ट का हमको टेम्परेचर मेजर करना होता है वो यहाँ पे रखा होता है। यहाँ से रेज निकलती है, जिसको हम लोग कहते हैं रेडिएशंस। रेडिएशंस निकलते हैं और रेडिएशन निकलने के बाद ये जो लेंस है, लेंस के थ्रू एक प्रॉपर पॉइंट पे ये कलेक्ट होते हैं। एक प्रॉपर पॉइंट पे यहाँ पे आ जाते हैं, एक प्रॉपर पॉइंट पे कलेक्ट होते हैं। ये एब्जॉर्प्शन स्क्रीन होती है। मतलब एब्जॉर्प्शन स्क्रीन मतलब होता है वो सभी रेंज जो कि विजिबल वेवलेंथ के अंतर्गत होती है उसको ये जाने देता है, क्योंकि यहाँ से हर तरह की वेवलेंथ की रेंज निकलती है। तो हम वो रेंज जिसको हम देख सकते हैं उसको ये जाने देता है, बाकी सब वेवलेंथ हुई और एब्जॉर्ब कर लेता है। ये फिलामेंट यहाँ पे एक लैंप लगा होता है। इस लैंप से कनेक्शन होता है एक मिली वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर का होता है, बैटरी का होता है और एक रिहोस्टेट का होता है। रिहोस्टेट का मतलब होता है हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा होता है। इस इंडिकेटर को आगे पीछे करते हैं तो करंट रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। जो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है तो जो बल्ब जलता है हमारा उसकी ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगी। जब करंट चेंज होगी तो इसकी ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ फिल्टर लगा होता है। इस आई पीस से हम इस बल्ब को देखते हैं तो यहाँ पे दो तरह की लाइट पड़ रही होती है। एक तो हम लाइट को बैलेंस करते हैं रिहोस्टेट की मदद से, दूसरी लाइट आती है हमारे पास इस मटेरियल से आती है। तो एक मटेरियल से लाइट पड़ रही है इस फिलामेंट के ऊपर और इस फिलामेंट की लाइट को हम लोग क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं रिहोस्टेट से। अब देखिए किस प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाला प्रिंसिपल है। देखिए कैसे काम करता है। डायग्राम बहुत अच्छी से समझ लीजिएगा, डायग्राम बनाना सही होना चाहिए तभी नंबर आपको मिल पाएंगे।
इन ऑप्टिकल पायरोमीटर जो हमारा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर मेजरिंग प्रिंसिपल इज यूज्ड बाय कंपेयरिंग द ब्राइटनेस. This type of the pyrometer contrasts the intensity of generated image through the source of temperature of lamp. The current within the lamp is regulated until the lamp's brightness is equivalent to the image brightness generated through the source of temperature. तो जो दो ब्राइटनेस आ रही है, एक तो हमारे पास ब्राइटनेस जो आ रही है वो हमारे पास कहाँ से आ रही है, एक ब्राइटनेस आ रही है हमारे पास इस सोर्स से आ रही है. इस सोर्स की ब्राइटनेस यहाँ पड़ रही है और दूसरी ब्राइटनेस हम बल्ब की इस रियोस्टेट से एडजस्ट कर रहे हैं. तो इस ब्राइटनेस पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन बल्ब की ब्राइटनेस को हम चेंज कर सकते हैं. हम इस तरह से इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट करेंगे कि दोनों की ब्राइटनेस आपस में बराबर हो जाए. उस समय हम इसके रीडिंग, इसकी करंट को पढ़ लेंगे. उस समय ये क्या करंट दे रहा है, इस करंट को ही हम टेम्परेचर के फॉर्म में कैलिब्रेट कर लेते हैं. तो देखिए आगे समझते हैं क्या कह रहे हैं हम लोग इसको. द करंट विद इन द लैम्प इज रेगुलेटेड अंटिल द लैम्प्स ब्राइटनेस इज इक्विवेलेंट टू इमेज ब्राइटनेस. मतलब बल्ब की ब्राइटनेस को तब तक हम एडजस्ट करते हैं जब तक कि वो इमेज की ब्राइटनेस के बराबर नहीं हो जाता है. When the light intensity of any wavelength depends on the temperature of the radiation object, then the flow of current through the lamp become a measure of temperature source and adjusted. मतलब जब दोनों ब्राइटनेस बराबर हो गई तो हम करंट को पढ़ के हम जो है टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. अब मेन चीज इसके अंदर ये है कि कैसे हम जानेंगे कि भाई दोनों की ब्राइटनेस बराबर हो गई है. देखिए ये क्या है, अगर ये देखिए ये फिलामेंट था, इसके अंदर ये हमारे पास एक फिलामेंट लगा हुआ है, एक केसिंग के अंदर एक फिलामेंट है. जब हमारा जो है फिलामेंट हमारा डार्क दिखाई देगा, जब फिलामेंट डार्क दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर का सोर्स भी ज़्यादा ब्राइटर है, यानी हमें बल्ब की करंट को कम करना पड़ेगा, तो हमें ऐसा दिखाई देगा. दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जो हमारा फिलामेंट है वो बहुत ब्राइट हो और तब हमें कंडीशन ये दिखाई देगी. ये तीसरी कंडीशन है जब टेम्परेचर, जब सोर्स का ब्राइटनेस और बल्ब की ब्राइटनेस दोनों बराबर हो जाएंगी, यानी हमें फिलामेंट दिखाई नहीं देगा. तो इसी कंडीशन में हम जब आई पीस से जो देख रहे हैं, आई पीस से देखते हुए हम ये देखेंगे कि इस तरह का हमको दिखाई दे. जब ये चीज़ दिखाई देगा, फिलामेंट दिखाई नहीं देगा, यानी फिलामेंट डिसअपियर हो जाएगा, तो उस केस में हम करंट को पढ़ लेंगे कि बल्ब में हमने कितनी करंट का फ्लो कराया है. तो इस तरह से हम उसकी करंट को टेम्परेचर के फॉर्म में कैलकुलेट कर लेंगे. तो कुछ इसमें वर्किंग में लिख रखी है, हालांकि मैंने वर्किंग आपको सब बता दी है, लेकिन फिर भी अगर मैं लैंग्वेज की फॉर्म में कहूँ तो आप पढ़ सकते हैं कि इट इंक्लूड द लेंस होती है टू फोकस ऑन द जनरेटेड एनर्जी फ्रॉम द हीटेड ऑब्जेक्ट एंड एम्स एंड द फिलामेंट ऑफ द. मतलब हम लेंस से क्या होता है, सोर्स की हीट की जो एनर्जी आ रही है उसको हम लोग किसी पॉइंट पर फोकस करते हैं. द फिलामेंट इन द लैम्प मेनली डिपेंड्स ऑन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, देयरफॉर द चेंजेबल करंट कैन बी सप्लाई थ्रू आउट द लैम्प. लैम्प की ब्राइटनेस को हम एडजस्ट करते हैं करंट की मदद से. द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लो ऑफ करंट कैन बी चेंज्ड अंटिल द फिलामेंट इंटेंसिटी इज सिमिलर टू द इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. जब तक दोनों की इंटेंसिटी बराबर हो जाती है तब तक हम बल्ब की इंटेंसिटी को एडजस्ट करते रहते हैं. As the intensity of both the filament and the objects are same, then the filament outlines can be vanish completely. जो हमने डायग्राम आपको थर्ड डायग्राम दिखाया था उस तरह का हमें दिखाई देने लगेगा. The filament in the bulb seems intensity as its temperature is higher compared with the temperature of space. मतलब कहने का मतलब है कि बल्ब हमको अगर बल्ब की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो हमें किस तरह से जो है हमें डायग्राम दिखाई देगा. Similarly, the filament seems dim if the temperature is lower than the necessary equivalent brightness. यानी फिलामेंट हमको बहुत लोअर दिखाई देगा जब उसकी ब्राइटनेस सोर्स की ब्राइटनेस से कम है, और फिलामेंट दिखाई नहीं देगा जब दोनों की ब्राइटनेस सेम है. तो इस तरह से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. इससे क्या एडवांटेज होते हैं ये समझ लीजिए आप. किसके
इसके क्या एडवांटेज होते हैं? ये हाई टेम्परेचर को एक तो मेजर करने का काम आता है। इट इज यूज्ड टू मेजर द हाई टेम्परेचर। इट इज यूज्ड टू चेक द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। इट कैन बी मेजर्ड विदाउट कनेक्टिंग विद द टारगेट, क्योंकि नॉन कॉन्टेक्ट टाइप होता है। लेस वेट, बहुत हल्का होता है। फ्लेक्सिबल और पोर्टेबल होता है, इसको कहीं भी ले जा सकते हैं और टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि क्या डिसएडवांटेजेस है। देखिए डिसएडवांटेजेस भी इसके, देखिए हर चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं? एक तो ये एक तो ड्यू टू द रेडिएशन ऑफ थर्मल बैकग्राउंड, डस्ट एंड स्मोक, द एक्यूरेसी ऑफ डिवाइस कैन बी इफेक्टेड। कहता है कि चूँकि रेडिएशंस, डस्ट वगैरह और स्मोक जो है उस पर आ जाती है बल्ब के ऊपर, जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी थोड़ी बिगड़ जाती है। ये एक्सपेंसिव होता है, बहुत कॉस्टली होता है। उसके बाद बर्न गैसेस का जो है हम टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो विजिबल रेंज में एनर्जी को इमिट नहीं करता। जब तक विजिबल रेंज में एनर्जी इमिट नहीं होगी तब तक हम उसके टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं। अब आप देख लीजिए कि इसमें एप्लीकेशन की क्या क्या होती है। तो एप्लीकेशन जैसे मैंने शुरू में आपसे डिस्कस किया था कि इसकी एप्लीकेशन क्या होती है। इट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हाईली हीटेड मटेरियल, बहुत ही जब गर्म सरफेस होता है उसके टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। मेजर द फर्नेस टेम्परेचर, फर्नेस के टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन क्रिटिकल प्रोसेस, मेजरमेंट ऑफ द सेमी कंडक्टर, मेडिकल, induction and heat treating, crystal growth, financial control, glass manufacturing, medical etc. तो जहाँ पे क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं वहाँ पर भी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन है जहाँ पर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ समझ में आ रही होगी, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर भी आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।